तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, शहर इख्तदार में रास्ते सील, पुलिस की नाकाबंदी, मुजाहिरीन से निमटने के लिए कमर कस ली, अहम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर बंद, वफाकी पुलिस ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया, भारी नफरी तैनात, शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और FC एहलकार मौजूद, फ्रंट लाइन पर रहने वाली पुलिस फोर्स को एंटी राइट किट्स फ्राहम, चुंगी नंबर 26, तरनोल, कटी पहाड़ी, संजगानी में रेंजर्स तैनात, मोटरवेज भी मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए ताहुक्म सानी बंद, कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं, रेंजर्स, FC, एलिट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात, जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मअतल, बस अड्डे भी बंद, इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विस ताहाल बहाल, इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया, मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है। हमारा मकसद लोगों की जान, माल और इज्जत की रखवाली है। चाहते हैं कोई शरंगेजी या ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है। पुलिस कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI का एहतजाज, रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर को मुल्तान से हिरासत में ले लिया गया। जैन कुरैशी, मोइनुद्दीन कुरैशी और राना तुफैल नून भी जेर हिरासत। इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद से भी 13 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। चीचा वतरी में पुलिस ने MNA राय हसन नवाज समेत 10 कारकुनों को हिरासत में लिया। PTI का एहतजाज, लाहौर की इंतजामिया अलर्ट, दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लग गए, रास्ते बंद, ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, सगिया पुल, शाहदरा चौक भी मुकम्मल सील। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश, रास्ते बंद होने के बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। शहर में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी बंद, ऑरेंज ट्रेन बहाल। लाहौर में गंजुमाता रिंग रोड को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। दीना में पंजाब और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद, पुलिस की नफरी मौजूद। रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात। मियावाली रेलवे पुल, कालाबाग, जिनाह बैराज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पेशावर से PTI के काफिले की क़यादत कौन करेगा? पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। PTI काफिले की क़यादत मैं करूंगी, बुशरा बीबी बज़िद। इज़राइल का दावा, बुशरा बीबी आप घर बैठे हैं, काफिले को मैं लीड करूंगा। बानी कहते हैं आपका सियासत से ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़, कहा बानी PTI के हुक्म पर अमल करूंगा। दोनों के दरमियान कशमकश के बायस PTI काफिला ताहाल पेशावर से ना निकल सका। शेड्यूल के मुताबिक पेशावर से PTI काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर ने करनी है। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की आग में जल रहा है, वज़ीर आला लापता है। PTI हुकूमत शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा को बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकते, अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। एक सियासी जमात मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है। आज इनका नाटक और फसाद नाकाम होगा। 9 मई के बाद PTI से खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI की गिरफ्तारी किसी DC के हुक्म पर नहीं हुई। मुकदमा झूठे हैं तो अदालतों में साबित करें। KP हुकूमत की सूबे में दहशतगर्दी पर कोई नज़र नहीं। इनकी निगाहें इस्लामाबाद और पंजाब पर चढ़ाई पर मरकूज हैं। एहतजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में नजर आ रहा है। इनकलाबी बुशरा बीबी कौम को जागने का कहकर खुद सोई हुई हैं। जो मुतल्लिका खानदान है वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकता। इस खबर का इंतजार है। कासिम और सलमान ने पाकिस्तान के लिए टिकट कटा ली। लाहौर और पंजाब के लोग फितना फसाद के लिए नहीं निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। इनके बयान ने दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को दाव पर लगाया, पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा किया। गंडापुर अब अपनी बात पर कायम रहें, इन्हें वापस नहीं जाना।
फितना अल ख्वारिज PTI एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दहशतगर्दों की मुख्तलिफ बड़े शहरों में मौजूदगी की इतलात हैं। नेक्टा के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद धरने के दौरान खुद को इस धमाके का खतरा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ख्वारिज ने PTI एहतजाज में खुद को इस धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुतल्लिका इदारे किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात करें। महकमा दाखिला KP का अलर्ट। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी का मंसूबा। इस्लामाबाद पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 से ज़ायद शरपसंदों को गिरफ्तार कर दिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले वनडे में आमने सामने। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 103 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से फैसल अकरम, हसीबुल्लाह खान और आमिर जमाल डेब्यू कर रहे हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो सरबराह फ्लोरिडा में मुलाकात। मार्क रूटे ने इलेक्शन में जीतकर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की आलमी सलामती पर बातचीत। नेटो को दरपेश मुतादिद आलमी सिक्योरिटी अमूर भी ज़ेर बहस आए। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। आलमी अदालत के वारंट पर अमल दरामद के पाबंद हैं। यूरोपीय यूनियन की तमाम रियासतें आलमी अदालत के कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुकी। इसके फैसले पर अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी पर यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रूम कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाली रियासतें आलमी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद हैं। इस पाबंदी पर अमल दरामद इन ममालिक के लिए भी जरूरी है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हममनसब को फ़ौन लेबनान और गजा की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। इसराइल को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका लेबनान तनाज़े का सफारती हल चाहता है। इसराइल गजा की सूरत हाल को इंसानी बुनियादों पर बेहतर बनाए। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर जारी मजालिम में कमी न आ सकी। इसराइली फौज की ताज़ा बमबारी 48 घंटों में 120 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। वसती गजा में रात भर इसराइली फजाई हमले और टैंकों से गोलाबारी की गई। हमलों में बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद, 41 जख्मी हुए। बैतलाहिया में कबाल अदवान अस्पताल पर फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हमला, 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,000 से तजावुज़। इसराइल की लेबनान में भी दहशतगर्दी जारी। वस्ती बैरूत के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 11 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फजाइया ने जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को भी निशाना बनाया। हमलों में 5 लेबनानी शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। तारीखी शहर तार के साहिब पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 माही गिर शहीद हो गए। लेबनान में शहदा की तादाद 3645 हो गई। रूसी हमलों से 321 यूक्रेनी बंदरगाहों को नुकसान, दूसरे ममालिक के 20 तजारती जहाज तबाह। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन आलमी सतह पर गंदम और मकई पैदा करने वाला मुल्क है। रूस अनाज पैदा करने वाले इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बारिश और बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बंद। ज़राअत मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों पर बर्फ जमा, तूफान के बायस सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी।